हेलो स्टूडेंट, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये एन्युटी की बच्चों की वीडियो है, जिसके अंदर मैं ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ बच्चों स्टार्ट करूँगा। जो लास्ट वीडियो थी बच्चों मैथमेटिकल फाइनेंस के अंदर, मैंने आपको एन्युटी का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद ये कंटिन्यू करते हुए एन्युटी को नेक्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी एन्युटी की दो फीचर्स मैंने आपको बताया था। जितनी भी यहाँ एन्युटीज़ हैं उनमें दो फीचर्स हैं। पहला फीचर है जिसे हम सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम। इसे अमाउंट भी बोला जाता है। और दूसरा बच्चों प्रेजेंट वैल्यू, और कैपिटल वैल्यू बोल सकते हैं उसको। तो वो निकालना। तो आज हम दोनों के फॉर्मूलों को समझेंगे कि ये फॉर्मूले हैं कैसे और क्या करना है इसके अंदर। बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिन बच्चों को टेबल देखने के अंदर दिक्कत, देखो बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला यानी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी कंसेप्ट, और आप आराम से एन्युटी सीख जाएंगे। पर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको यहाँ कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। और एक आध एग्जाम्पल ट्राई करूँगा अगर हो जाता है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं बना सकता, छोटी वीडियो रहेगी। और ध्यान रखना, टेबल, अगर आप में से किसी बच्चों को टेबल की दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। क्योंकि मैं फिर एक वीडियो, क्योंकि बिना टेबल देखे आने के बिना हम क्वेश्चंस प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाएंगे। बस टेबल देखना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन सबसे आसान है। एक पैटर्न है, इस पैटर्न में पुटअप करो, आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बेटा। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डिनरी के बारे में। ऑर्डिनरी एन्युटी, इसको इमीडिएट एन्युटी भी कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो सीखने क्या जा रहे हैं, हमारे पास दो केस हैं, दो कंडीशन है। पहला है सम, या इसे आप बोल सकते हो आप अमाउंट। क्या बोल सकते हो? अमाउंट। दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। इसे फ्यूचर वैल्यू कहते हैं बेटा। इसको फ्यूचर वैल्यू भी कहा जाता है, फ्यूचर वैल्यू भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछ लेगा, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू व्हेन द पेमेंट आर पेड एट द एंड। तो आप इसका यूज करेंगे। इसका कैपिटल वैल्यू बोलते हैं, इसको कैपिटल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इतना ही इसके अंदर। मैं इसको डिटेल फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगा। समझते हैं फॉर्मूला बना कैसे, क्या लॉजिक। अब तक रटते हैं, हम रट रहे थे, वो रटने वाली प्रॉब्लम खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं ऑर्डिनरी एन्युटी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर बच्चों है क्या? एन्युटी हमने बताया था, ये कंपाउंड पे लगने वाली कंडीशन का सम है। जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ। हाँ, एक याद रखना, इसे एट द एंड भी बोलते हैं। इसके अंदर जो पहचान होती है वो होती है एट द एंड से। आपके जब सेंटेंस में पेमेंट का जो सीक्वेंस होगा, जब वो एट द एंड लिखा हो, किस फॉर्म में लिखा हो? एट द एंड की फॉर्म में लिखा हो, तो ही वो ऑर्डिनरी होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी एट द एंड आपको डिफाइन करेगा कि ये क्या है, ऑर्डिनरी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब फॉर्म की कंडीशन समझते हैं। इसमें पेमेंट किस तरह से पे की जाती है, इसमें पेमेंट किस तरह से पे करते हैं हम वो देखते हैं। एट द एंड है तो मेरे पास पहले कंडीशन आती है 0 से। 0, 1, 2, 3, और ऐसे चलते चलते हमारी एन पेमेंट होगी। अब अगर ये एट द एंड है तो ड्यूरेशन पूरा होने के बाद पेमेंट कर रहा होगा, तो पेमेंट यहां नहीं होगी, कहां होगी? यहां पर पेमेंट होगी। यहां पेमेंट को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। पेमेंट को किससे डिनोट कर रहा हूं? आर से डिनोट कर रहा हूं। अब बच्चों, ये आर और इस तरह से आर ही चला। अब इंटरेस्ट, वो कह रहा है कि आप जो पेमेंट दे रहे हो उस पे एट द एंड टाइम तक पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चों क्लियर सी बात है,
थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर दिया, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एन पे तो मिलेगा नहीं, मुझे इंटरेस्ट कब किस पे मिलेगा, इस आर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 प्लस आई, देखो आई यहाँ इंटरेस्ट रेट है, ये n-1 होगा। क्या होगा, n-1। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पे नहीं किया, हमने 1 कंप्लीट होने के बाद पे किया, तो जो 1 टर्म था यानी 1 पेमेंट थी, जो 1 पेमेंट की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, एक यहाँ कम हो जाएगी। अब अगले की बात कर लेते हैं। सेम अगर अगले की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, जो पेमेंट होगी वो क्या होगी, आई की पावर n-2 हो जाएगी। ऐसी बाकी चलती रहेंगी। ये क्या होगी, आर आई 1 प्लस आई की पावर n-3। और लास्ट वाले पे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सॉरी हाँ ये ठीक है, आर वाले में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, जो पहली पेमेंट की थी उस पे का इंटरेस्ट, दूसरी पेमेंट की थी उस पे इंटरेस्ट, तीसरी पेमेंट की थी उसका इंटरेस्ट, जो लास्ट की इंस्टॉलमेंट हमने पे की उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देते ही वो मैच्योर हो जाएगा। इन सभी का जो सम होगा वो हमारा क्या है, अमाउंट है। सम या अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू, आप जो भी बोलेंगे, सम ऑफ अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू। इसमें करते क्या है बेटा, हमने कहा कि जो जो पेमेंट्स हुई हैं उन पेमेंट पे जितने टर्म तक की बात की जाए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और हर एक पेमेंट का जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है उसका सम जो होता है वो एन्युटी है, और ये एट द एंड था इसीलिए इसको ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी में क्या किया जाता है, कंपाउंड ही कंडीशन का, यानी हर पेमेंट की कंपाउंड कंडीशन का सम किया जाता है। अब सम का जो नेचर है वो अलग अलग है। ऑर्डिनरी में वो एट द एंड है, और क्या नाम है, बिगिनिंग में, फिर वो स्टार्टिंग से है, तो अलग अलग कंडीशन है। ध्यान रखना, मैं ऑर्डिनरी की बात करूँ, एट द एंड पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। अब मैं इसका सम कर रहा हूँ, तो सम करूंगा तो देखो पेमेंट यहाँ पर है, हर टाइम हमने आर पेमेंट करी होगी, तो आर। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस पे एक बार तो इंटरेस्ट मिला होगा ना भाई, ये एन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले का इंटरेस्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट मिलेगा आर 1 प्लस आई। इस वाले जो आर है इस पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, आर 1 प्लस आई की पावर 2। ऐसे ही चलता गया हमारे पास, ये कंडीशन बनती गई और इसका सम किया। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आर प्लस आर 1 प्लस आई, आर 1 प्लस आई की पावर 2, और अब 2 आर 1 प्लस आई की पावर n-1। ये हमारा सम की फॉर्म है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों ने 12th क्लास में, 12th क्लास कह सकते हैं, 11th क्लास में खासकर पढ़ा होगा, जीपी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने। एक्चुअल में सम है, और ये सम जो हो रहा है वो जीपी की फॉर्म में हो रहा है। मैं यहाँ डिफाइन भी करता हूँ, जो बच्चे, जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए मैं ये जीपी की फॉर्म बना कर दे रहा हूँ, तो देख लेना। जीपी कैसे निकालते हैं हम, कैसी फॉर्म होती है उसकी, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सम होता है जीपी की फॉर्म में, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर n-1। इसमें जो सम था बच्चों वो था ए आर की पावर n-1 आर बाई एन, आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर ये किसी को दिक्कत आ रही हो, ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट कर देना बच्चों, मैं इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसकी। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं मालूम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारी फॉर्म थी, मैं यहाँ पर भी वही लगा रहा हूँ। तो मेरे लिए ए कौन है, ए आर है, मेरा ए कौन है, आर है, और जो मेरा आर है यहाँ पर वो क्या है भाई, आर कैसे निकालते, देखो ये होती है फर्स्ट टर्म, ये टर्म फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म। आर जो होता है वो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म कौन है, ये इसे डिवाइड किया इससे, तो आर मिल जाएगा आपको। उसी तरह से इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरा आर आएगा 1 प्लस आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई आ जाएगा। मैं इस फॉर्मूले में पुट अप कर रहा हूँ, सम की फॉर्मूले इस फॉर्म में पुट कर रहा हूँ। मेरा ए कौन है, आर, तो आर लिख दिया मैंने। मेरा आर जो है यहाँ पर 1 प्लस आई है, जिसकी पावर बच्चों n हो गई।
फिर क्या है -1 अपॉन में क्या है r कौन है 1 प्लस आई, फिर क्या है -1। तो ये बच्चों इससे अगर कट जाता है तो फाइनली मेरे पास जो आया सम का फॉर्मूला वो आया r 1 प्लस i⁻n -1/i। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है सम का और कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, टॉपिक रटना नहीं है, समझोगे तो मजा आएगा और क्वेश्चन को डील करने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कई बार बच्चों ये संभल के SN/i लिखा जाता है। कौन सा, ये वाला पार्ट 1 प्लस i⁻n, इसे ऐसे भी एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम में कई बार ऐसे मिलेगा आपको आंसर, तो कंफ्यूज मत होना। यानी सम जो होगा हमारा, ये s लिखा जाता है, स्मॉल s लिखेंगे इसे, कंफ्यूजन ना। जो सम होता है वो RSN/i होता है, RSN/i। यानी जो SN/i है वो यही है एक्चुअल में जो यहाँ लिखा हुआ है। सेम ही तो फॉर्मूला हुआ, या यही लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। आप ये फॉर्मूला लिखो चाहे आप इसे ऐसे लिख लें, बात एक ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि एन्युटी कंपाउंड का ही निकलता है। सम हो रहा है हर एक पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट का कलेक्शन हो रहा है उसका जो सम होता है वो एन्युटी होती है। अब एन्युटी एट द एंड पढ़ा रहे थे, तो एन्युटी स्टार्टिंग में हमारी हुई नहीं, यानी पेमेंट जो हो रही है वो सेकंड उससे हो रही थी, यानी स्टार्टिंग में नहीं पे की थी, तो उसका सम किया मैंने, ये कंडीशन निकाल दी। ठीक है, एट द एंड है, ध्यान रखना, इमीडिएट और वो बोल रहा हूँ बार बार मैं, इसीलिए इस पर फोकस करेंगे। अब कंपाउंड के अंदर एक और कंडीशन थी, देखो ये तो हो गई। देखो कंपाउंड के अंदर इंटरेस्ट रेट की फॉर्म ये है जिसमें आपका क्या कन्वर्ट हो सकता है, 4 ईयर कर लेगा, क्वार्टरली कर लेगा, मंथली कर लेगा, वो आपने पढ़ रखा है, मैंने वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप देख लेना पीछे वीडियो। तो यहाँ जो फॉर्म होगी उसी हिसाब से होगी। मतलब मंथली होगा तो मंथली 4 से डिवाइड, सॉरी 12 से डिवाइड और 12 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतना ही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो फॉर्म डाल दोगे आप, पुट अप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत आएगी तो बता देना वीडियो के अंदर, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। हाँ जी, उसमें एक कंसेप्ट और भी पढ़ा था, कंटिन्यूअस पढ़ा था। तो कंटिन्यूअस अगर एग्जाम में आ जाता है, यानी एग्जाम में क्या आता ही है, तो उसमें उसे कैसे करना है, वहां पर भी एट द एंड लिखा होगा। सब देखो पेमेंट हुई है, ठीक है, हर जो पेमेंट है उनका कलेक्शन होगा, ठीक है, वो लास्ट एट द एंड भी बोलेगा, वो भी ओके। पर वो जब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा ना, तो वो कहेगा कंपाउंड एनुअली, सॉरी कंटिन्यूसली बोलेगा। क्या बोलेगा, कंपाउंड कंटिन्यूसली बोल देगा वो। और एट द एंड पेमेंट बताएगा वो, दो चीज, एट द एंड बोलेगा और कंपाउंड कंटिन्यूसली बोलेगा। ऐसी कंडीशन भी एन्युटी ही है, पर उसे लिखने का तरीका अलग है, वहां इंटीग्रेशन चलता है बच्चों। सेम यही कंडीशन इसमें होगा, सम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 0 to n, n जिस पीरियड, जितने पीरियड नंबर ऑफ टर्म होगी हमारी, ठीक है, इंटरवल। और उसके बाद होगा r, जो पेमेंट आप करते थे, आपने पढ़ा e⁻rt पढ़ा था, rt बोलो या it बोलो, बात एक ही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, 0 to n rt dt। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा मामला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये सिंपल फॉर्म है, कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल कंसेप्ट है। बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है आपको, एक छोटा सा इंटीग्रेशन में समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, ये छोटा सा इंटीग्रेशन है, e की 2x dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻2x अपॉन 2। तो इसी तरह जो भी इसके r होंगे ना बेटा, r का जो होगा इनका, वो अपॉन में आ जाएगा। ये r तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन तो इतना ही है। और ये आपका पढ़ रखा है आपने, सम वगैरह कर रखा होगा। अगर इन केस किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना है। ये कंपाउंडेड है, ठीक है, ये कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है, एट द एंड दोनों के अंदर है। ठीक है, इतना ही सम के अंदर था। अब हम सम को ही हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि सम को ही फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला बच्चों है प्रेजेंट वैल्यू।
हमने प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, छोटा सा पुराना, उसके बाद ये पार्ट कवर हो जाएगा आपका। हमने पढ़ा था सम, जब हमने किया था तो हमने पढ़ा था कि यहाँ था एक फॉर्मूला P1 + i⁻n, कुछ आर ऐसे कुछ लिखते थे हम, ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने प्रेजेंट वैल्यू बताते समय क्या कहा था, मैंने कहा था S1 + i⁻n, क्या n p हो जाएगा, मतलब S1 + i⁻n, ये आपकी p की प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिर्फ एक के ऊपर थी। हम एन्युटी के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, सेम कंडीशन पढ़े, पर हर पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट का टाइम है वो चेंज होने के कारण उसका सम अप कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना, सम ही कर रहे हैं ना, वही एन्युटी थी। तो यहाँ प्रेजेंट एन्युटी के अंदर क्या है, प्रेजेंट की कंडीशन के अंदर क्या है, हाँ अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सेम ही है, ध्यान रखना। ये ऑर्डिनरी ही है, ऑर्डिनरी ही है, पर ऑर्डिनरी में हमने पहले सम सीखा या फ्यूचर वैल्यू सीखी, अब हम क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट एन्युटी सीख रहे हैं। ऑर्डिनरी का है, यानी एट द एंड ही लिखा होगा, पर यहाँ पर क्या होगा, सम होगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का। तो अभी क्या पेमेंट्स का केस होगा, यहाँ पर जो पेमेंट होगी उसे प्रेजेंट वैल्यू के लिए उसे लिखेंगे कैसे, उसे लिखेंगे r, तो 0 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, जो भी यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 + i⁻n-1, क्या लिखेंगे, n-1। ठीक है, दूसरा फिर वैसे ही सेम, यानी मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बस वो अपॉन वाला केस होने के कारण ये इस तरह से क्या लिख दिया बेटा मैंने। ठीक है, 2 सेम आप R1 + i⁻n-, सॉरी यहाँ पर क्या था बच्चों, एक छोटा सा चेंज, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, और जो भी हमारी फॉर्म थी मैं वही फॉर्म यहाँ नोट करवा रहा हूँ, बस ये माइनस करते रहेंगे आप लोग, सेम सारी चीज़ें होंगी। तो मैं कंटिन्यू यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास सम क्या मिलेगा, अगर मैं सम की बात करता हूँ तो मेरे पास जो सम की कंडीशन मिलेगी वो एक्चुअली मिलेगी क्या, वो मिलेगी R1 + i⁻n-1 पहले पे, दूसरा ये पहले का है बेटा, ये ठीक है, ये पहले का है, ये दूसरे का, ऐसे ही मैं एट द एंड तक चलता रहूँगा। ठीक है, एट द एंड तक चलता रहूँगा, और ये जीपी है, इसका सम करेंगे आप, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, इस तरह से हम सम कर रहे हैं। तो इसे आगे देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ इसे समझ लेते हैं, इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। फिर वही वाली जीपी वाली फॉर्म, तो मेरा पहला पार्ट ये ए हो गया, इसको इससे डिवाइड करता हूँ, मेरा ए क्या हो गया, यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था, सम पढ़ा था वैसे a r⁻n-1 अपॉन r-1। जब r क्या होता था, बड़ा होता था बच्चों, अगर r छोटा हो, माइनस का हो, तो ये होता है a1 - r⁻n/1 - r, ये होता है बच्चों। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है। तो मैं सेकंड वाले पार्ट का यूज़ करूँगा और उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। मेरे लिए a क्या है, R1 + i⁻n-1। यहाँ r क्या होगा बच्चों, यहाँ r होगा, जब इस टर्म को मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो r से r कट जाएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 + i⁻n-1 मिल जाएगा, जो हमारा r होगा। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, दिक्कत ना आए, ये मेरा सम है, तो यहाँ s लिख दिया मैंने, इसमें पुट किया r, ओके, 1 + i⁻n-1, ये भी ठीक है। अब ध्यान देना, 1 माइनस r मेरे पास ही रहा, अगर इसकी पावर n है तो यहाँ भी n हो जाएगा, तो मैं इसे 1 + i⁻n लिख लूँगा। क्या लिखूँगा, माइनस अपॉन 1 - r, 1 माइनस r क्या है, 1 - i⁻n-1।
ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसे समझते हैं आगे। बच्चों अगर मैं इस पार्ट को माइनस को अपॉन में ले जाता हूँ, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू पावर ऑफ, ये माइनस का तो प्लस हो गया। अगर ये प्लस हो गया तो मैं जब इसे सॉल्व करूँगा, क्या करूँगा, सॉल्व, तो क्या होगा 1 प्लस आई टू पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई, ये 1 से 1 कट गया। इस वाले पार्ट को आई और इसको 1 प्लस आई टू पावर ऑफ माइनस आई लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा पार्ट सॉल्व होकर ये आ गया, यानी ये पूरा पार्ट सॉल्व होकर ये आ गया। तो बच्चों मैं लिखूंगा आर 1 प्लस आई टू पावर ऑफ माइनस एन 1 माइनस 1 प्लस आई टू पावर ऑफ माइनस एन, ठीक है, अपॉन में इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करना, इससे आई 1 प्लस आई टू पावर ऑफ माइनस 1, ये पार्ट इससे कट गया। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आर 1 माइनस 1 प्लस आई टू पावर ऑफ माइनस एन आ गई, ओवर आई आ गई। तो इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू पी लिख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी सम है मगर प्रेजेंट वैल्यू है, पी निकाल रहे हो आप, तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हो। एक और बात बच्चों, इसको मैं ऊपर नोट कर देता हूँ, इस पार्ट को डिनोट यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। मैंने जैसे सम वाले में करवाया उसी तरह से इसमें भी पार्ट अलग है रिप्रेजेंट करने का। क्या, ए एन ओवर आई, इसे क्या बोलते हैं 1 प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई। मतलब ये जो पार्ट है, यानी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू आर इंटू ए एन ओवर आई, और बाकी तो आप जानते ही हैं पी इक्वल टू आर ए एन ओवर, सॉरी इसको ऐसे ही लिख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन ओवर आई, ये आपका फॉर्मूला है, यानी दोनों सेम ही है। बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन करके सिखाया कि कैसे निकला, यही कैसे आया, ये कंडीशन डिस्कस करिए। एग्जाम्पल कोशिश करूँगा कि मैं आगे अगली क्लास में डाल दूंगा, बहुत बड़ी वीडियो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक छोटी सी बात और यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, सेम प्रेजेंट वैल्यू पूछे और कंपाउंडेड कंटिन्यूअस बोल दे एट द एंड, तो आपको पता ही है, तो उसमें सीधा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का क्या हो जाएगा, 0 से n आर इज ओके ई, यहाँ माइनस आर टी हो जाएगा, बस बाकी कुछ भी नहीं। यानी एक ये पार्ट कंटिन्यूअस के लिए है, कंपाउंडेड कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों वीडियो बहुत बड़ी बना के नहीं डाल सकता, बड़ी समस्या है, रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, तो मैं आज की वीडियो नोट कर लेना आप, मैं इसलिए सामने से हट रहा हूँ, हाँ नोट कर लेना, आज की वीडियो बच्चों यही ओवर करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और बच के रहिए, ढंग से रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और कोरोना वायरस की प्रॉब्लम पता ही है आप सभी को, तो अगर कोई दिक्कत लगती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और हाँ, आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिससे भी एग्जैक्ट कंडीशन आपको पता चले कि कितना आसपास के एरिया में कितने इन्फेक्टेड लोग हैं, तो आप उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।